क्या हाल है दोस्तों? बढ़िया। तो सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू। आपने हमारे पिछले वीडियो को बहुत ही अच्छे फीडबैक आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हम बनाएंगे चिकन की एक नई डिश जिसको कश्मीरी चिकन भी बोलते हैं और कश्मीरी रोगन जोश भी बोला जाता है, पर रोगन जोश मटन के साथ बनता है, तो हम चिकन के साथ बनाएंगे। तो आज इस पूरी डिश का जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा ये रतन जोत। बेसिकली ये एक नेचुरल कलर है जो कश्मीर की हर डिश में होता है ताकि उसमें रेड कलर की ग्रेवी आए। तो आज रतन जोत को हम इस डिश में डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कश्मीरी चिकन की रेसिपी। तो सबसे पहले इस डिश का हम मेन पॉइंट को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे कुछ काजू के पीसेस, ऑलमोस्ट 10-12 पीसेस हैं, और थोड़ी सी स्योगी लेंगे, अप्रोक्सीमेट 20 ग्राम के करीब है स्योगी। और यहाँ पे मैं लूँगा ड्राई गार्लिक 1 चम्मच के करीब, और ये मैं लूँगा सूखा धनिया जो होल पूरा वाला होता है वो भी 1 चम्मच के करीब, और मैं लूँगा अप्रोक्सीमेट 1 चम्मच ही लूँगा मैं सौंफ। तो हम इन सब की एक मोटा मोटा इसको दरड़ा पीस लेंगे, ज़्यादा ब्रीक नहीं करना, पाउडर फॉर्म में नहीं करना। तो हम मिक्सी के जार में इसको हम पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल लिया है, अप्रोक्सीमेट 8 से 10 टेबल स्पून है। अदरवाइज़ आप देसी घी में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मैं सरसों का ऑयल ले रहा हूँ। तो सरसों के ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया, और सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा जीरा, और साथ ही मैं डालूँगा इसमें सूखा लहसुन, ये मैंने पहले उसमें भी डाला है और इसमें भी डालूँगा। मोटी इलायची और 4 लौंग लिए हैं। उसके बाद मैं साथ ही साथ इसमें डाल दूँगा अपने प्याज। मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे, इनको मैंने ज़्यादा ब्रेक नहीं काटा, मोटा मोटा काट के मसाले को हम भूनेंगे जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो। तो अब अदरक के मोटा मोटा काटा हुआ अदरक के पीसेस दिए, अप्रोक्सीमेट 1 बड़ा पीस अदरक का था, उसको डाला। और साथ ही साथ मैंने टमाटर की ग्रेवी बना ली थी, 3 से 4 टमाटर की, उनको भी मैं इसमें करूँगा ट्रांसफर। टमाटर, प्याज, अदरक, इन सबको हम अच्छी तरह भूनेंगे। तो तब तक भूनना है जब तक थोड़ा सा ऑयल अलग ना हो जाए मसाले से। तो देखिए टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया, तो अब टाइम है इसमें डालने का अदरक की पेस्ट, अप्रॉक्सीमेट 1 से 1.5 चम्मच के करीब है। तो साथ में लहसुन की पेस्ट गार्लिक की, ये भी 1 से 1.5 चम्मच के करीब है। तो हमेशा जब भी आप अदरक लहसुन को डालिए ना, तो टमाटरों के बाद डालिए, अदरवाइज सीधा ऑयल में डालेंगे वो नीचे लग जाते हैं। और साथ ही साथ डालेंगे हम कुछ कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे इसमें, 1 बड़ा चम्मच, कलर के लिए हमने इसको यूज़ करना है। हल्दी डालेंगे आधा चम्मच के करीब, और यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला, वो भी 1 चम्मच के करीब, और धनिया पाउडर भी 1 चम्मच के करीब। और साथ ही साथ यहाँ पे डालेंगे, मैंने 1 चम्मच करीब नमक लिया है, आप स्वाद अनुसार कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं काला नमक भी लूँगा, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम। तो अब इनको करते हैं अच्छी तरह मिक्स। तो अब कश्मीरी लाल मिर्च इसको कलर भी देगी, और बाकी मसाले अपना अपना फ्लेवर ऑयल में छोड़ेंगे। तो देखिए ऑलमोस्ट जिसमें टमाटरों का पानी था या प्याज का पानी था वो ऑलमोस्ट गायब हो चुका है, और ग्रेवी का कलर भी रेड कलर का हो चुका है। तो इसको भूनेंगे 4 से 5 मिनट तक। तो अब हम चिकन को करते हैं इसके अंदर ट्रांसफ़र। मैंने अप्रोक्सीमेट 1 किलो चिकन लिया है, कड़ी कट वाला। साथ ही साथ इसको हम हिलाएंगे। तो हम अच्छी तरह चिकन को मसाले के बीच में मिक्स कर लेंगे। तो हम चिकन को 4 से 5 मिनट हम खुला रख के भूनेंगे इसमें। तो उससे क्या होगा कि चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा, और हमने एक्स्ट्रा इसमें पानी कहीं भी नहीं डालना। और अभी इसमें एक और चीज़ डालेंगे हम यहाँ पे, अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पे मक्खन। तो मैंने घर में जो निकाला हुआ मक्खन होता है ना वाइट, मैं वो डाल रहा हूँ। आप येलो मक्खन भी डाल सकते हो। अगर आप मक्खन नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे आप हंग कर्ड भी डाल सकते हो, बट मैंने मक्खन डाला है। तो इसको 4 से 5 मिनट भूनेंगे। देखिए मसाले में प्रॉपर मिक्स हो चुका है। तो 4 या 5 मिनट के 5-1 मिनट के बाद हम इसको ढक भी देंगे, लिड लगा देंगे,
और फिर हम इसको 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे धीमी आंच पे। तो अभी मैं गैस को कर दूंगा थोड़ा सा धीमा। तो चिकन को ऑलमोस्ट हमने भून लिया है, थोड़ा सा हमारा तेल ठंडा भी हो गया, बट हमने ऑलमोस्ट इसको जितना हमने भूनना था भून लिया। तो हम इसको लगाएंगे लिड। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करना है इसमें, क्योंकि चिकन ने अभी अपना पानी है छोड़ना। तो देखिए जितना भूनना था हमने इसको भून लिया। तो अब टाइम है इसको ढकने का, ताकि वो अपना पानी भी छोड़े चिकन और अच्छे से कुक भी हो जाए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे लिड। तो हम इसको 8 से 10 मिनट तक सिम पे इसको हम भूनेंगे ताकि प्रॉपर कुक हो जाए। तो ऑलमोस्ट 8 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार उठा के देख लेते हैं। क्या बात है, बढ़िया ना? देख के कलर कितना सुंदर आया देखो। बहुत देखो कहीं हमने इसमें पानी नहीं डाला, पानी तो टच भी नहीं हुआ, टच नहीं किया, और चिकन ने अपना पानी छोड़ा। और जितना हमें रोगन जोश में जितनी हमें जिसको कहते हैं तरी या ग्रेवी चाहिए वो प्रॉपर है। तो कलर देखिए कितना। अभी तो इसमें हमने रतन जोत नहीं डाला, उसके बाद देखिए हम चेक करते हैं। हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट कुक हो गया, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। इतनी सुंदर अरोमा है ना, मजा आ रहा है। मेरा पुराना सीजर टेस्ट करके देख लेते हैं। परफेक्टली कुक, ये देखिए कितने आराम से कट रहा है। तो हमारा चिकन भी कुक हो चुका है। तो इसको 4 से 5 मिनट हम खुले में भूनेंगे, इसको ढकना नहीं है। और बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और आपने रतन जोत कब डालनी है? अभी बस थोड़ा सा और हो रहा है, फिर मैं एंड में रतन जोत डालूंगा और फिर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और फिर इसको खाएंगे। तो अभी टाइम है इसमें रतन जोत डालने का। हम एक छोटा सा पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। रतन जोत को जब भी यूज़ करना है देसी घी के साथ यूज़ करना है, अभी इसका प्रॉपर कलर आएगा। तो मैंने 1 चम्मच लिया देसी घी। तो जैसे ही घी प्रॉपर गर्म होगा तो उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे अपनी रतन जोत। देसी घी का अपना ही मजा है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। और जो रतन जोत के साथ कलर भी बड़ा सुंदर आएगा इसमें। आर्टिफिशियल जो रेस्टोरेंट में हम चिकन खाते हैं ना, मोस्टली जब बटर चिकन वगैरह, वो आर्टिफिशियल कलर डालते हैं। वो लोग रतन जोत नहीं डालते, थोड़ी सी महंगी होती है इसलिए वो डालते नहीं है। तो अब मैं डालूंगा इसमें रतन जोत अप्रोक्सीमेट इतनी। तो अब देखिएगा कैसे कलर वो देखिए उसने रंगत छोड़ी इतनी सुंदर। देखिए कलर देना शुरू कर दिया रतन जोत ने अपना, रेड ब्लड रेड जिसको बोल सकते हो आप। तो अब जब रतन जोत से प्रॉपर कलर आ जाएगा तो हमने रतन जोत को बाहर निकाल लेना है। उसको हमने खाने के बीच में नहीं डालना। मैं यहाँ रतन जोत को निकालूंगा बाहर और गैस को करूँगा बंद। तो मैंने जितनी रतन जोत डाली थी उतनी मैंने बाहर निकाली। तो अब सिर्फ देसी घी के बीच में कलर आ रही है, कितना सुंदर कलर है। और इसको करते हैं ट्रांसफर। इसको हम करेंगे ट्रांसफर अपने चिकन में। अब इसमें आएगा असली कश्मीरी चिकन का कलर। चिकन हमारा कुक हो चुका है और देखिए कलर कितना सुंदर आ रहा है इसका। कहीं भी हमने इसमें पानी यूज़ नहीं किया। कलर देखिए रेड कलर आपकी ग्रेवी का, ये देखिए। तो अब है इसमें टाइम है डालने का ज़्यादा सारा हरा धनिया। जितना ज़्यादा डाल सकते हो उतना आप डालिए, फिर आएगा असली मज़ा। मैंने यहाँ पे काफ़ी डाला है। मैं हमेशा कहता हूँ हरा धनिया डालते हुए कभी कंजूसी मत कीजिए। और अदरक के ब्रिक ब्रिक पीस जिसको जूलियन बोलते हैं, इन दो चीज़ों को ना जब भी आप कोई भी नॉन वेज डिश बनाइए उसमें हरा धनिया और अदरक कभी कंजूसी नहीं करिए। और ना ही घी की कीजिए, चाहे आप सरसों का ऑयल चाहे देसी घी, कभी कंजूसी नहीं, अदरवाइज मज़ा ही नहीं आएगा नॉनवेज खाने का। ये देखिए कलर देखिए आप, ग्रेवी का सुंदर रेड कलर आ रहा है। तो चलिए इसको करते हैं हम सर्व। तो हमारा चिकन हो चुका है रेडी, कश्मीरी चिकन। गैस को किया बंद और इसको करते हैं हम शिफ्ट और फिर करेंगे इसको हम ट्रांसफर। तो सबसे पहले चिकन के बढ़िया बढ़िया पीस हम निकालेंगे बाहर।
ड्रम स्टिक सबको घर में बहुत अच्छी लगती है। बढ़िया, बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। आप जब बनाएंगे देन यू विल फील कि कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। तो अब हम अपनी ग्रेवी को डालेंगे इसमें। आप कलर देखिए ग्रेवी का, आप इसको लच्छा पराठा, बटर नान, प्लेन नान, रुमाली रोटी, इवन आप राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया डिश है। तो देखिए कलर कितना सुंदर है। यम्मी यम्मी, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, खाने में तो अच्छी होगी। थोड़ी सी मेरी प्लेट मैसी हो गई है बट चलता है, क्योंकि हम लोग रेस्टोरेंट होटल का तो नहीं है हमारा। तो ये देखिए कितना बढ़िया। तो लीजिए, आपका कश्मीरी चिकन रेडी है खाने के लिए। थोड़ी सी प्लेट मैसी है, इतना आप मेरे को माफ कर दीजिएगा। कश्मीरी चिकन रेडी है खाने के लिए। आप इसको कश्मीरी रोगन जोश बोल सकते हो, बट रोगन जोश से मैंने बोला कि मटन कैसा होता है, ये चिकन के साथ है, बट सेम कलर सेम फ्लेवर। तो आप इसको घर पे बनाइए, हमारे साथ शेयर कीजिए कैसी बनी। तो फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर, बाय बाय।